हमारे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब और ये हैं जुल्फ़कार अली। इनके बेटे का नाम है मोहम्मद रेहान और इनके बेटे का नाम भी है मोहम्मद रेहान। इनका बेटा का उम्र भी वही लगभग 15 साल, इनके बेटे का भी उम्र 15 साल और दोनों रेहान एक दूसरे में आपस में दोस्त थे। ईद का दिन था। लोग ईद के दिन पता ही है सभी को कि नए नए कपड़े पहनकर जाकर नमाज़ पढ़ के आते हैं। उसके बाद खास करके युवा वर्ग में, कम उम्र के नौजवानों में घूमने की एक ललक सी होती है कि ईद के दिन मैं कहीं घूमने के लिए जाऊं दोस्त यार के साथ। कभी पहाड़ पर कोई जाते हैं, कोई बाज़ार में जाते हैं, कोई मार्केट में जाते हैं। तो दोनों रेहान, इनके रेहान और इनके रेहान, दोनों एक ही गाँव के भी हैं। दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। दोनों घर में शायद ये कह के निकले कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? घूमने के लिए वो कितने बजे निकल गए? वो करीब तकरीबन 12 बजे। 12 बजे। फिर क्या हुआ? आए वो वापस? क्या हुआ? नहीं फिर हुआ? वापस नहीं आया। नहीं आए वापस? नहीं, वापस नहीं आया। दोनों की उम्र 15 साल थी। हाँ, 15 साल। क्या बोल के गए थे घर में चाचा? घर में तो कुछ बोल के नहीं गया है। कुछ नहीं बोला। हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग तो पहाड़ तहाड़ पे घूमने गया होगा, उसी में गांव का बच्चा बहुत गया था। वो सब जब आया तो सबको पूछा था रेहान कहाँ है, बोला हमको मालूम नहीं है, देखो नहीं किए पहाड़ पर, हम लोग को भेंटो नहीं हुआ है। तो हम लोग खोज करने लगे, एलाउन तलाउन मस्जिद में करवाएं। कोई पता नहीं चला। कुछ नहीं पता चला। नहीं। घर से क्या कुछ लेकर गया है आपका रेहान? हमारा रेहान तो 2 सेट कपड़ा जो लिया था ईद में वो ले गया है। एगो टी शर्ट और तीनों टी शर्ट है और दो लूजर सब लेके गया है साथ में? बैग भी ले मतलब गया उसके मन में कहीं ऐसा होगा कपड़ा जब लेके गया है कि कहीं जाना है। बैग भी ले गया है, पानी का बोतल भी ले गया है, 2000 रुपया भी निकाल के ले गया है घर से। लेकिन घर में कभी बताया था कि मैं ऐसे चले जाऊंगा? कभी नहीं बताया था। या फिर कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं बताया था। कोई झगड़ा भी झटे नहीं था उसके घर वाले, अम्मी से, बहन से, भाई से, किसी से नहीं? किसी से नहीं। वो पढ़ रहा था। किस क्लास में पढ़ता था? 7वां में पढ़ता। 7वें क्लास में। आपका जो रेहान था वो क्या क्या लेकर गया आपके घर से? कुछ नहीं, खाली जो बदन में पहना हुआ है बस वही लेके गए। पैसा वगैरह? पैसा 100 रुपया दिया था उसकी माँ। ईदी जो मिली? हाँ, वो भी पहाड़ पे घूमने के वजह से बस वही लेके गए और बाकी कुछ नहीं। घर में आप लोग डांटे उठे थे क्या? कुछ नहीं। नहीं होता आजकल के बच्चों को। वो सब टेंशन नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ और चला गया। उसके बाद आप लोग पहले आपस में ढूंढे होंगे, रिश्तेदारों में इधर उधर देखा उसको, इधर उधर फोन भी कराया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। जितना रिश्तेदार था सब पता कर सब लिए? पता किया। ऐसा रेहान के और दोस्त कोई दिल्ली, बम्बई, पंजाब? वो सब है रिलेशन में, लेकिन वो सबको भी फ़ोन करके बता दिया है कि मतलब ऐसा बाहर निकल गया है, तुम लोग भी तलाश करना। लेकिन उधर भी कोई खबर नहीं है। आज ईद मान लीजिए 11 तारीख को ईद हुई है, आज 3 तारीख, मतलब कि 23 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 23 दिन में कहीं कोई पता नहीं। न तो किसी रिश्तेदार के यहाँ से, न तो कोई प्रदेश से, कहीं से कोई खबर नहीं आया। किधरों से नहीं। उस दोनों लड़के को फ़ोन नंबर याद है अपने अपने घर का? वो नंबर तो याद होगा उस सबको, है ना? घर का नंबर याद होगा। आपके रेहान को? उसको भी मालूम है, मेरे रेहान को भी मालूम है। मालूम है? माँ का, बाप का, दोस्त लोग का, सबका फ़ोन नंबर? सबका नंबर। कोई फ़ोन भी नहीं आया? लेकिन फ़ोन नहीं कर रहे। थाने में भी आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई? मेहरमा थाना में दर्ज करवाया है, गुमशुदगी की रिपोर्ट। थाने में भी, थाने से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला? नहीं। थाने से भी कोई मतलब कि कॉपरेशन जो होता है कोई उन लोगों ने जांच पड़ताल ऐसा कुछ खोजबीन, कोई जानकारी मिली वहाँ से? कोई जानकारी नहीं मिली। आज 23 दिन से आप लोग ढूंढने में परेशान। अच्छा, आप भी कहीं ढूंढने के लिए गए थे क्या? हम लोग भागलपुर तक गए हैं, जंक्शन वगैरह, स्टेशन वगैरह, रिश्ता इधर उधर, जहाँ जहाँ आप चाहते थे दौड़ा सकते थे ना, सब दौड़ाए हैं। पहाड़ तार पूरा राउंड मारे हैं, ऊपर चढ़ के जंगल तंगल सब खोज किए हैं, कहीं पता नहीं चला। दोनों रेहान एक दूसरे में दोस्त थे और मैं जहाँ बैठा हूँ अभी, ये एक रेहान इनका घर है और ये गांव का नाम है मेहरमा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, गांव का नाम है कमरगामा, जो कि मेहरमा प्रखंड में आता है और ज़िला मैं बताऊँ तो गोड्डा ज़िला। और ये दोनों रेहान का घर आपस में बिल्कुल नज़दीक है। दोनों घर नज़दीक होने की वजह से दोस्त भी बने, गांव में साथ में रहा करते थे। अब क्या कुछ उनके मन में था तो ये तो खुदा बेहतर जानता है, घर वालों को कोई पता नहीं और घर में भी कुछ बता कर नहीं गए। इनके रेहान तो खाली हाथ बिल्कुल निकले हैं, पॉकेट में 100 रुपये थे। तो जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे रेहान जो थे वो कुछ कपड़े भी साथ में लेकर गए, आई थिंक उसका कुछ प्लान रहा होगा।
लेकिन इस 23 दिन के भीतर इन लोगों ने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी वो सारी कोशिशें की। इनके काफ़ी सारे रिश्तेदार आजकल प्रदेश में, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पंजाब हो, केरला हो, हैदराबाद हो, जहाँ भी हो सब जगह आप लोगों ने ढूंढने की, पता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। आसपास के रिश्तेदार लोकल में भी इन लोगों ने पूरे खाक छान मारे, पहाड़ इनके घर के नज़दीक है, पहाड़ों के खाक छाने, लेकिन कहीं कोई अपडेट नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज 23 दिन गुजर जाने के बाद अब बाप तो बाप होता है, पीछे माँ भी है, माँ और बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए क्या है ये सभी को मालूम है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की अब उम्मीदें टूटती जा रही हैं, इन लोगों को जो है एक निराशा हाथ लगते जा रही है, उदासी इनके चेहरे पर बढ़ती जा रही है, छाती जा रही है। बस एक आप लोगों के सहारे कि मैं एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोग इसे और तक पहुंचाएं। हो सकता है किसी न किसी माध्यम से अगर वैसे जगह तक पहुंच गई जहां पर रेहान हो, या फिर किसी ने रेहान को देखा हो, या फिर कहीं पर रेहान काम कर रहे हो, या फिर किसी के पास गए हों, उन तक वीडियो पहुंचता है तो एक नंबर मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं, उस नंबर पर आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। क्योंकि घर वालों का बिल्कुल रो रो कर बुरा हाल है, घर वाले बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, माँ बाप भाई बहन सभी गांव वालों ने भी काफ़ी कोशिशें की। ये दिखाइए इधर कैमरा पर्सन, ये इंसार के गांव वाले सभी जो हैं, हमारे पास भी काफ़ी सारे फ़ोन मैसेजेज आए कि थोड़ा सा इस चीज़ को आप पब्लिश कीजिए, तो बिल्कुल मैं आज पब्लिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए हो सकता है रेहान सही, अल्लाह करे सही सलामत हो, रेहान आपका वीडियो देखे तो क्या कहना चाहेंगे अगर आप रेहान से, अगर मान लीजिए वो रेहान है देख रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? उसको बुला के घर लगाएंगे। यही चाह रहे हैं कि बेटा घर आ जाओ, है ना। भाई रेहान साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप तक वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज़ आप देखिए, आपके अब्बा बगल में बैठे हुए हैं, आपके भी अब्बा बगल में बैठे हुए हैं, आप लोग घर वालों को परेशान न करें। ऐसा तो नहीं कि घर में आप लोग दिक्कत परेशानी मारते वो पीटते थे? परेशानी नहीं, आज तक कोई मार, हम किसी बच्चा को मारवे नहीं करते कभी। नहीं ना। आपके अब्बा भी काफ़ी शरीफ दिख रहे हैं और इनके सीने में दर्द है, इनके आंखों में आप देख सकते हैं अश्कों की बहार के। बिल्कुल आपके लिए मोहब्बत है, आप आ जाइए वापस अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है। और निवेदन उन लोगों से भी जो वीडियो देख रहे हैं कि लोगों तक भेजिए वीडियो क्लिप को, ताकि दोनों दोस्त जो रेहान हैं वो अपने घर वापस आ जाएँ, सकुशल पहुँच जाएँ। क्योंकि 23 दिन में कुछ लोगों के ख़्याल में वैसी चीज़ें भी आ रही हैं कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें न दुर्घटना ना हो गई हो। अगर आप लोग घर नहीं भी आना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, अपने घर पे फ़ोन कीजिए, अपने दोस्तों को फ़ोन कीजिए और सही जानकारी दे दीजिए कि आप जहाँ भी हैं, ताकि घर वाले को कम से कम सुकून मिले। नंबर स्क्रीन के ऊपर, एड्रेस मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। गोड्डा ज़िले का मेहरमा प्रखंड का ये गांव है कमरगामा। कमरगामा में दो दोस्त रेहान, दोनों की उम्र लगभग 15 साल, दोनों के पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ईद के दिन अपने घर से निकलते हैं घूमने के बहाने, जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। दोनों घर वाले परेशान हैं। आप लोग को कहीं अगर दिखे, फ़ोटो भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो बस ऐसे लड़के को चिन्हित कीजिए, पहचानिए और इनके घर पर कॉल कीजिए और वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि रेहान को ढूंढने में, रेहान को खोजने में लोगों को आसानी हो सके। शुक्रिया।